नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आ गए हम आपके लिए फिर एक नया सेशंस लेके और नई जानकारी लेके। तो आप लोग मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो आज हम लोगों को सीखना है, और कौन सी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हो सकती है और किसकी नहीं हो सकती ये भी सीखना है। पहली बात तो सबसे पहले मैं आप लोग सभी लोगों का, जितने लोग मुझे वॉच कर रहे हैं, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, उन सभी लोगों को तहे दिल से प्रणाम करता हूँ इतना प्यार देने के लिए। ठीक है, बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। तो अब आते हैं हम अपने मुद्दे पर। आज हम लोगों को सीखना है कि जो क्लास 12th में आपका चैप्टर मैट्रिक्स है उसमें किन्हीं भी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, वो देखें ना। तो एक चीज़ जान लो, जैसे कि कोई मैट्रिक्स है, जैसे कि यहाँ पर मैंने दो क्वेश्चन उठाए। एक क्वेश्चन है क्या लिखा रहेगा, कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। तो अब ये दो मैट्रिक्स दी हैं, यानी इनकी हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट करना है। तो मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। इसका लिख रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ। देखिए कब होगा वो भी अभी बता रहा हूँ, क्यों होगा मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई क्या इसका पॉसिबल है या नहीं है ये भी बता रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो ए बी माइनस बी ए, ये आप लिख रहे हैं। ठीक, ध्यान दीजिए, ए माइनस बी बी ए। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये 2/2 की मैट्रिक्स है। आप कहेंगे जी सर 2/2, मैं भी कहूँगा जी 2/2 की, ये भी 2/2 की। ध्यान दीजिए, पहला वाला जो है ये 2, इसको हम क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। रो है, हमारे दो रो हैं। ये क्या है, ये हमारा कॉलम है। क्या है, कॉलम। जान रहे हैं, ये हमारा कॉलम है। अब जब पहले वाली मैट्रिक्स का कॉलम, क्या मैं कह रहा हूँ, पहले वाली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे वाली मैट्रिक्स का रो, देखो इसके लिए, दूसरे वाली मैट्रिक्स के लिए ये क्या है, रो है। क्या है, रो। और इसके लिए ये क्या है, ये कॉलम है। क्या है, कॉलम। जरा ध्यान से सोचो, ध्यान से बिल्कुल फ्री माइंड होकर सोचो मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना है आपको। क्या कह रहा हूँ, पहली वाली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी वाली मैट्रिक्स का रो अगर इक्वल हैं, क्या कह रहा हूँ, पहली वाली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी वाली मैट्रिक्स का रो अगर इक्वल हैं, तभी क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है मैट्रिक्स में। तभी क्या है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है मैट्रिक्स में। तो इसमें इक्वल है। देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी पहली वाली रो है, पहली वाली जो हमारा मैट्रिक्स है उसकी जो कॉलम भी 2 है और रो भी 2 है। तो देखो कॉलम पहला रो को दर्शाता है, दूसरा कॉलम को दर्शाता है। तो कॉलम 2 है और दूसरी वाली जो आपकी मैट्रिक्स उसमें भी रो 2 है। तो मैं क्या करूँ, पहली वाली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे वाली मैट्रिक्स का रो, यानी m = n है, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, इसको हम m बोलते हैं। ठीक है, पहली वाली मैट्रिक्स के लिए ये m है, ये पहली वाली मैट्रिक्स के लिए n है, ये क्या है, m है, ये क्या है, n है। यानी पहली वाली मैट्रिक्स का क्या, n, और दूसरी वाली मैट्रिक्स का m, ये अगर सेम होंगे, सेम यानी कि इक्वल होंगे, तभी क्या होगी, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। और जो इससे बनने वाली मैट्रिक्स का आएगी, क्या मैं कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, जो इससे बनने वाली मैट्रिक्स आएगी, जो बनेगी इसमें मैट्रिक्स, वो कौन सी बनेगी, वो भी ये बनेगी। ये आपके जो रह गया, ये वाला 2 रह गया, यानी कि पहली वाली मैट्रिक्स का रो रह गया, दूसरी वाली मैट्रिक्स का कॉलम रह गया। तो ये जो बनेगा ये भी यही बनेगा, ध्यान देंगे, यही बनेगा, यानी कि 2/2 का ही बनेगा। अब देखिए जब इसको करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। तो पहले मैं इसको कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ तक की बात बता दी कि पहली वाली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी वाली मैट्रिक्स का रो अगर इक्वल हैं तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। इसको हटा देता हूँ और मैं इसको करता हूँ, मल्टीप्लाई इसको करता हूँ। देखिए अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। अब ये तो आप जान गए कि तभी मैट्रिक्स पॉसिबल है। मल्टीप्लाई करिए, देखिए इस तरह करेंगे, पहली वाली रो उठाइए इस तरह से, इसको ऐसे करिए, यानी पहली वाली रो, पहला वाला कॉलम लिखिए, पहली रो a × a² हो गया। फिर b से इसका करिए प्लस का b² हो गया। फिर a से इसका करिए। अब यहाँ पे लिखोगे, जो यहाँ पोजीशन होगी, देखो 2/2 होता क्या, एक चीज़ और थोड़ा यहाँ ध्यान दो, a11 a12 a22, ये जर्नल होता है, a21 a22,
यानी कि ये पहला रो है, पहला कॉलम है, और ये पहला रो दूसरा कॉलम है। तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ एलिमेंट लिखा जाएगा वो पहला रो होगा, पहला कॉलम होगा, वो हमने बिल्कुल आराम से लिख दिया। और यहाँ पर जो एलिमेंट लिखा जाएगा वो पहला रो होगा बट दूसरा कॉलम होगा। ये देखिए A12 यानी कि कॉलम दूसरा। तो तो यानी क्या हो जाएगा, -AB हो गया। फिर B से इसका करना है +AB हो गया। जो आएगा वो लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर एलिमेंट होगा यानी कि दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला, इसको बहुत डीप में समझ, बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है। यानी ध्यान दीजिए -A और -B और A को मल्टीप्लाई, इसको इससे, इसको इससे, ऐसे पकड़ के गांज दीजिए, ऐसे 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 ऐसे, एक बार यहाँ लिखिए, फिर ऐसे यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो -AB +AB, ठीक। अब इसको इससे, तो -B है और फिर से -B है, ठीक है, +A² डायरेक्ट लिख दें। अब जो आगे में लिखूंगा जो आपका बनता नज़र आ रहा है यहीं लिख देता हूँ, ठीक। क्या बनेगी, देखिए ये तो आपका A² +B² हो गया। ये देखिए कट जाएगा, सेम ये कट गया, 0 यहाँ आ जाएगा। ये भी यहाँ कट जाएगा, 0 यहाँ आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, B² प्लस का आ जाएगा और A² आ जाएगा। तो आप जो मल्टीप्लाई किए थे वो क्या बना, आपका 2/2 का ही बना। आपने कहा सर, आपने तुरंत समझ गए कि सर आप सही कह रहे हैं। अब जरा ध्यान से देखो, जो इसको मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है, इसमें क्या होगा, इसमें आपको बिल्कुल मज़ा आएगा कि क्या बन रही है मैट्रिक्स, क्या ये पॉसिबल है, और पूरा समझ में आएगा कि क्यों मल्टीप्लाई हम कर पा रहे हैं इसमें। और आप पहले ही पता लगा सकते हैं कि बनने वाली मैट्रिक्स कितने बाई कितने की होगी, 2/2 की होगी या 3/3 की, 2/3 की होगी, 2/4 की होगी। ज़रा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर हम ऐसे कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसका सेकंड का सॉल्यूशन लिखते हैं, सेकंड का सॉल्यूशन, ठीक। अब ज़रा ये मुझे बताओ ये कितने का, लिख लेता हूँ एक बार मैं, 1 2 3, ठीक। और यहाँ इसको लिख लेता हूँ 2 3 4, लिख लिया मैंने। अब देखना ये पॉसिबल कब होगी। इसमें कहोगे कि सर कॉलम तो एक ही है लेकिन रो 3 है, तो ये क्या है, ये 3/1 है, ये वाली, समझ गए। ये तो मैं समझ गया, आप भी समझ गए, बहुत होशियार। इसमें क्या है, कॉलम 1 है, मतलब रो 1 है, कॉलम 3 है, क्या है, रो 1 है, कॉलम 3 है, तो ये क्या है, 1/3 की है। अब मैंने अभी आपको बताया था, क्या सिखाया था, मैंने कहा दूसरी वाली पहली वाली मैट्रिक्स का क्या, कॉलम, ये कॉलम है और ये रो है। यानी कि पहली वाली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी वाली मैट्रिक्स का क्या, रो, अगर सेम है तभी आपका क्या है, मल्टीप्लाई पॉसिबल है। क्या है, मल्टीप्लाई पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। समझे, ये बात समझ में आई, ठीक है। मतलब कम पढ़ो लेकिन मजबूत पढ़ो, एक क्वेश्चन करो लेकिन अच्छा करो, उसको बेहतर तरीके से सीखो। हम ये नहीं कह रहे बहुत ज़्यादा सीखो, कोई भी 100% नहीं पढ़ता यार, सब लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। क्या है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ते हैं। लेकिन कुछ लोगों की आदत ऐसी होती है कि जो चीज़ पढ़ते हैं उसको सॉलिड पढ़ते हैं, समझ रहे हो। ज़्यादा सीखने की क्या जरूरत, थोड़ा थोड़ा सीखें, लेकिन जो सीखें उसको हम बिल्कुल पकड़ लें। तो अब देखिए, आप तो समझ गए कि मल्टीप्लाई पॉसिबल है, बट आपकी बनने वाली मैट्रिक्स क्या होगी। अरे यार ये बच गया है, पहले वाले का रो बचा है और दूसरे वाले का कॉलम। देखो 3 और 3 बचा, यानी कि मैट्रिक्स जो बनने वाली होगी वो 3/3 की होगी। कितने की, 3/3। अब देखते हैं कैसे बन रही है 3/3। इसको हटाऊं, चलिए मैं लिखता हूँ, मैं लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए पहला, यानी कि ये पहला रो है, पहला कॉलम यहाँ पे लिखा जाएगा, फिर पहला रो दूसरा कॉलम यहाँ पे लिखा जाए, फिर पहला रो तीसरा कॉलम यहाँ पे लिखा है, इस तरह से लिखा है। इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, यानी 1 × 2 यहाँ लिख दिया, ठीक। चलिए 1 × 2 लिख दिया आपने, ठीक। अब तो कोई है नहीं तो क्या करेंगे, आगे होता तो यहाँ प्लस करते, फिर 1 × 3 यहाँ लिख दिया आपने, ठीक। फिर 1 × 4 यहाँ लिख दिया आपने, ठीक। अब 2 × 2 यहाँ लिख दिया आपने, फिर 2 × 3 यहाँ लिख दिया आपने, 2 × ऐसे ना, पहले रो फिर दूसरा कॉलम
यहाँ पे लिख दिया, यानी 2 इंटू 4। अब 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 यहाँ लिख दिया, ठीक। और 3 इंटू 3 यहाँ पर लिख दिया, फिर 3 को 4 से यहाँ पर लिख दिया। ध्यान दो, देखो आपकी बनने वाली मैट्रिक्स क्या बनी, 3/3 की बनी है ना। इसको मल्टीप्लाई करके मैं लिख दे रहा हूँ, फिर बताता हूँ। मल्टीप्लाई करके मैं लिख देता हूँ एक बार, ठीक। यहाँ पर क्या आएगा, 2 आया, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, यहाँ पर 6, यहाँ 8, यहाँ पर 6, यहाँ पर 9, यहाँ पर 12, ठीक है। ये आया। देखिए बनने वाली मैट्रिक्स आपकी क्या आई, देखिए आपकी बनने वाली मैट्रिक्स 3/3 की आई। अरे यार, पहली वाली मैट्रिक्स का अगर कॉलम सेम है, पहली वाली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी वाली मैट्रिक्स का रो अगर सेम है तभी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। अब देखो इधर भी 3 छूट गया था, इधर भी, तो जो आपकी बनने वाली मैट्रिक्स होगी वो 3/3 की बनेगी। समझ गए हैं? बिल्कुल, थोड़ा सीखो लेकिन मज़ेदार सीखो यार, ठीक है। बहुत बहुत हम तुम्हारा धन्यवाद दे रहे हैं इतना प्यार देने के लिए, ठीक है। अब मज़ा आ रहा होगा तुम लोगों को, हम समझ रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये आप तोड़ दिए इसको। अब देखिए इसका मैं जर्नल लिख देता हूँ, फिर एक बार और बता देता हूँ। देखिए इसका अगर हम जर्नल मैट्रिक्स लिखें तो ऐसे लिखेंगे, देखो 3/3 की, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। समझ रहे हो? इसका जर्नल मैट्रिक्स इस तरह लिखा। अब देखिए मैं बता रहा हूँ, पता है ऐसे क्या लिख दिए, यानी कि ये पोजीशन कौन सी है, ये पहला रो और पहला कॉलम। तो जो आपने ये पोजीशन लिखी है, तो पहला रो पहला कॉलम यहाँ पे लिखा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब ये वाला पहला रो दूसरा कॉलम, तो जो ये लिखे हैं आप पहला रो दूसरा कॉलम, भाई कॉलम तो ये दूसरा ही है ना। देखो फर्स्ट कॉलम सेकंड, दूसरी वाली मैट्रिक्स का, यही ना। इसे ऐसे समझने के ट्रिक हैं कई सारे, तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो। और मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो पहले रो पहले कॉलम यहाँ लिखते हैं, A11, फिर पहला रो दूसरा कॉलम यहाँ लिखते हैं, पहला रो तीसरा, इस तरह से करना है। तो यानी कि आप तो समझ गए कि मल्टीप्लाई किस मैट्रिक्स की हो सकती है। मल्टीप्लाई 2 मैट्रिक्स की हो सकती है, कौन कौन सी, उसमें क्या कंडीशन होगी। अगर पहली वाली मैट्रिक्स का क्या होगा, कॉलम, और दूसरी वाली मैट्रिक्स का रो सेम होंगे, मतलब 2 होंगे, सेम होंगे, तो ही मल्टीप्लाई, ये 2 हो या 3 हो, सेम है तो ही मल्टीप्लाई पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आपको ये सारा समझ में आया होगा। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।